Hello बच्चों, let's read the question. The question is an EM wave from air enters a medium. वो air से एक medium enter कर रही है. The electric field are E1 equals to E01 x cos 2 pi b z upon c minus t in air and E2 equals to E0 E02 x cos k 2z minus ct in medium. दोनों में एयर में और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है. वेयर द वेव नंबर k and frequency v refer to their values in air. The medium is non-magnetic. Medium जो है हमारा क्या है, non-magnetic है. If epsilon r1 and epsilon r2 refer to relative permeabilities of air and medium respectively, which of the following option is correct? तो इस ऑप्शन में हमें एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2 में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. तो की कॉन्सेप्ट के लिए जो चीज मुझे पता होनी चाहिए, मैं लिख सकती हूँ की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि किसी एयर में और मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो किस तरह से दी जाती है. तो जो वेलोसिटी होती है ईएम वेव की, वो हम किस तरह से देखते हैं. ईएम वेव की जो वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन. ठीक है, जहां पर म्यू तो परमिएबिलिटी होती है और एप्सिलॉन परमिटिविटी होती है. और एयर में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन एयर, वो हम किस तरह से देते हैं, दैट इज ओमेगा अपॉन के. ठीक है, वो इस तरह से दी जाती है. अब हम क्या करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस देख के. अब हमें इक्वेशन दे रखी है E1 और E2 की. ठीक है, हमें ये चीज पता चल गई है कि जो वेलोसिटी होगी वेव की, वो हम किस तरह से देंगे, ओमेगा अपॉन के से देंगे. अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन की, जो ई की इक्वेशन होती है, ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन जो हो गई वो जर्नल इक्वेशन होती है. अगर मैं इस जर्नल इक्वेशन से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, एक तो एयर वाली इक्वेशन है और एक कौन सी इक्वेशन है, मीडियम वाली इक्वेशन है. तो पहले मैं एयर वाली इक्वेशन से जब कंपेयर करूंगी, तो एयर के लिए देखिए ई नॉट एक्स कॉस कॉस 2 पाई न्यू जेड अपॉन सी. इसके अलावा ये जो वैल्यूज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, के की वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि के जेड है तो बाकी जेड के अलावा जो वैल्यूज हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी, के हो जाएंगी. एयर के लिए जो मेरा के आया है वो आया है 2 पाई न्यू, वी जो है उसको न्यू लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये न्यू अपॉन सी. और ओमेगा कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पाई न्यू जो है वो इसके टी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू टी. तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 पाई न्यू. तो यहाँ से अगर मैं एयर के लिए वी निकालूं, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के. ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू अपॉन, इसकी वैल्यू है 2 पाई न्यू अपॉन सी. तो ये आ गया मेरे पास सी के बराबर. ये तो एयर के लिए निकाल दी मैंने. ठीक है, ये सी के बराबर आ गई है. ठीक है, अब मैं सिमिलरली किसके लिए निकालूंगी, मीडियम के लिए भी निकालूंगी इसी इक्वेशन से कंपेयर करके. तो मीडियम के लिए जब हम कंपेयर करेंगे तो जो k मेरा आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा, ये देखिए k 2z. तो z के अलावा जो भी होगा वो, इसकी वैल्यू हो गई 2k के बराबर. और ओमेगा कितना हो गया है, k सी टी है. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, के सी हो गई, ओमेगा टी है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, k इंटू सी. तो ओमेगा हो गया के सी के बराबर. तो अब जब मैं v मीडियम निकालूंगी तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन के. ओमेगा की वैल्यू है के सी अपॉन के की वैल्यू है 2k, तो ये मेरे पास कितना आ गया, c बाय 2 आ गया. तो मैंने दोनों के लिए ही क्या निकाल दी है, वेलोसिटी निकाल दी, एयर में भी और मीडियम में भी. अब मैं क्या यूज कर लेती हूँ, स्नेल्स लॉ यूज कर लूंगी. स्नेल्स लॉ से मैं ये जानती हूँ कि जो मेरा म्यू होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी. जो मेरा म्यू होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो मेरा म्यू इन एयर अपॉन म्यू इन मीडियम जो होगा, दैट इज इक्वल्स टू वी इन मीडियम अपॉन वी इन एयर. ये वाला रिलेशन हमारा बन जाएगा न्यू के बीच में. और हम जानते हैं कि जो मेरा एप्सिलॉन होता है, जो मेरी ईएम वेव की वेलोसिटी होती है वो मेरी क्या आई थी, अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन. तो यहाँ से म्यू और एप्सिलॉन में जो रिलेशन आया था वो मेरा क्या आया था, कि जो मेरा एप्सिलॉन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये या फिर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा. तो ये इन दोनों में रिलेशन आ गया है. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर इस रिलेशन से कि एप्सिलॉन इन एयर upon epsilon in medium that is equals to mu in air upon mu in medium
का स्क्वायर, और ये मेरे पास किसके बराबर है, v मीडियम अपॉन v एयर के बराबर है। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो ये चीज जो हो जाएगी उसकी भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो v इन मीडियम अपॉन v इन एयर, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इन एयर अपॉन एप्सिलॉन इन मीडियम। अब v मैं निकाल चुकी हूँ मीडियम के लिए भी और एयर के लिए। तो मीडियम के लिए कितना था, c/2 था, अपॉन एयर के लिए c था। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो जब मैं सॉल्व करूंगी, एप्सिलॉन इन एयर को इन्होंने क्या नाम दिया है, रेफर टू एप्सिलॉन r1 जो है वो एयर के लिए है, तो इसको लिख देती हूँ एप्सिलॉन r1। और मीडियम के लिए इसको क्या बोला है, एप्सिलॉन r2। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r2, दैट इज इक्वल टू c से c कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो ये क्या आ गया है, उनका रेशियो आ गया है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/4। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।